विवाह संबंधी रीति रिवाज पढ़ रहे हैं अपन। और उसके अंतर्गत हमने काफी सारे रिवाज जो विवाह संबंधी होते हैं उनको हमने पढ़ा है, समझा है। लास्ट हमने रिवाज पढ़ा था रोड़ी पूजन, जो ब्रह्म के द्वारा गोबर के ढेर की पूजा करी जाती, जिसकी चर्चा मैं कल कर चुका। अब उसी के आगे की चर्चा करनी, उससे पहले राधे राधे, श्याम मिला दे। हम बात करेंगे राजस्थान में जो विवाह संबंधी रीति रिवाज जो होते हैं, रस्में होती हैं, उसमें जैसे ही रोड़ी पूजन होता है, बिंदोला हो गया है, बिंदुली निकल गई है, रात्रि जागरण हो गया, गणपति स्थापना कर दिए, महिरा भी आ गया, 32 भी नूत दी गई, सारे प्रोग्राम हो गए। तो अब हम बारात को लेकर चलते हैं, क्योंकि लग्न पत्रिका लिखा दी गई है। जीवन भर कराऊंगा, अभी जीवन भर क्या करें? क्या करो, मेरे को शब्द समझ नहीं आ रहा। तो हम घी किसको पिलाना है? बिल्लो को तो आप पिलाऊंगा ना, वो क्या करता है। तो अब हम चलते हैं, गुड़ चढ़ी वर निकासी की बात करते हैं। लिखिएगा, वर निकासी, गुड़ चढ़ी की बात करते हैं। वर निकासी या गुड़ चढ़ी, वर निकासी या गुड़ चढ़ी की बात करें। गुड़ चढ़ी या वर निकासी। वर निकासी क्या है कि दूल्हे को घोड़ी पर बिठाकर उसकी मां द्वारा आंचल में छिपाने की एक रस्म की जाती है। बच्चे को दूल्हा जो है उसको घोड़ी पर बिठाकर मां द्वारा उसको आंचल में छिपाने की एक रस्म है कि एक बार भी पिलाया जाता है, क्या जाता है, इस खान की तेरे को लाज रखनी है और चुपचाप विधिवत ढंग से शादी करके लाड़ी को लेकर वापिस घर आना है। वो हमारा वर निकासी या गुड़ चढ़ी कहलाता है। उसके अलावा भाभी द्वारा दूल्हे के आंखों में काजल लगाया जाता है और बुआ या बहन जो है वो घोड़ी की लगाम पकड़कर घोड़ी नृत्य और घोड़ी गीत गाती है। यह सब प्रोग्राम हमारा वर निकासी के दौरान होता है। और हमारे बैंड बाजे वाले गाना गाते हैं, छोटे छोटे भैयों के बड़े भैया आज बने हैं किसी के सैया, ये देश वीर जवानों का, बेलों का, मस्तानों का, इस देश यारो। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे सतेंद्र भैया की शादी है। ऐसे कर करके बारात को हम ले जा रहे हैं। लिखेगा जी, क्या कह रहे हो? खबर तो पड़ती नहीं, क्या कहते हो आप? लिखेगा, दूल्हे को दूल्हे को घोड़ी पर बिठाकर घोड़ी पर बिठाकर मां द्वारा आंचल में छिपाना, आंचल में छिपाने की रस्म, एक रस्म होती है मां द्वारा आंचल में छिपाने की रस्म, कोमा भाभी द्वारा काजल लगाना और बहन बुआ द्वारा घोड़ी नृत्य किया जाता है। बहन बुआ द्वारा घोड़ी नृत्य किया जाता है। यह हमारा वर निकासी या गुड़ चढ़ी कहलाई। दूल्हे को घोड़ी पर बिठाकर मां द्वारा आंचल में छिपाने की रस्म होती है। भाभी आंखों में काजल लगाएगी दूल्हे के और बहन बुआ द्वारा घोड़ी नृत्य किया जाता है। घोड़ी के लगाम पकड़कर घोड़ी को चने की दाल खिलाई जाती है। इसकी दाल खिलाते हैं, चने की दाल। ये सब प्रोग्राम हमारा इस समय होता है और बैंड बाजों के साथ, गाजे बाजे के साथ बारात हमने सीटी मारकर रवाना कर दी। कहाँ के लिए? दुल्हन के यहाँ पर जाने के लिए। ठीक है, ये हमारा गुड़ चढ़ी या वर निकासी कहलाया। बैंड बाजों ने गाने गाए, आनंद के साथ गाने गाते हुए बारात रवाना हो चुकी। जैसे ही बारात रवाना हुई, और हमारे राजस्थान में रिवाज है कि बारात में महिलाएं नहीं जाती है। हमारे राजस्थान में रिवाज है कि महिलाएं बारात में नहीं जाती, लेकिन अब धीरे धीरे जाने लगी है ना। रिवाज ये है
वास्तव में महिलाएं बारात में नहीं जाती। सारी महिलाएं घर पर रह गई तो घर पर अगर सारी महिला रह गई तो लुगायों का राज आ जाता है। आज राज आयो लुगायों को, और लुगायों का राज आएगा तो लुगाया एक रस्म करेगी, उस रस्म को बोलते हैं खोड़िया या टूटिया रस्म। क्या कहलाएगा? खोड़िया या टूटिया रस्म। लिखेगा खोड़िया या टूटिया, टूटिया रस्म, खोड़िया या टूटिया रस्म कहलाता। लिखेगा ठीक है, खोड़िया या टूटिया रस्म। लिखेगा वर निकासी के बाद, लिखो वर निकासी के बाद, वर निकासी के बाद वर के घर पर एक काल्पनिक विवाह, वर के घर पर एक काल्पनिक विवाह किया जाता है, एक काल्पनिक विवाह किया जाता है जिसमें घर की जो बेटी होती है उसको दूल्हा बनाते हैं और घर की जो भाभी है उसको दुल्हन बनाते हैं और पूरा विवाह किया जाएगा। क्यों करते हैं? कि आने वाले जो नव वर वधु हैं उनको हर प्रकार के रोगों से बचाने के लिए एक ये रस्म चली। कहां से चली? भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के विवाह से इस रस्म को प्रारंभ किया गया। टूटिया रस्म पूरे गांव में घुमाएंगे, थाली और चम्मच लिया, थाली को चम्मच से टन 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 बजाते हुए पूरे गांव में इन दूल्हा दुल्हन को घुमाएंगे, एंटरटेनमेंट करेंगे। महिलाएं गाली भरे गीत गाएगी और खतरनाक एंटरटेनमेंट करती। हम लोग नहीं देख सकते, पुरुष ऐसे खतरनाक एंटरटेनमेंट करती है। जब मैं मम्मी के साथ छोटा था और ब्याह में जाता तो मम्मी मेरे को क्या एक पूरी दे देती रोल करके, ले बेटा पूरी खा, तो मेरे को रोल करके भैया पूरी दे दी, मैं खा रहा हूँ। अब महिला जो एंटरटेनमेंट करती मेरे को सब खबर पड़ती, लेकिन मैं कहता कुछ नहीं था। महिला पूछती हिम्मत खबर पड़ी रही, मैं जवाब ही नहीं देता खबर पड़ रही कि नहीं पड़ी, और जवाब दे दे नहीं पड़ रही वो पड़ रही तो कमरे से बाहर निकाले, चुपचाप देख करो क्या हो रहा है। तो महिला द्वारा किए गए एंटरटेनमेंट सब हमने देखे। वो हमारा खोड़िया रस्म और महिलाएं गाली भरे गीत गाती जिसको अपन कौन क्या बोलते हैं? सीखने गीत कहते हैं। क्या कहते हैं? सीखने गीत गाए जाते। ठीक है? हाँ, पंडित तो लुगाई पर आदमी तो इस रस्म में है ही नहीं, कोई छोटा बच्चा भी नहीं है। ये तो खोटा था इसमें रह गया अंदर ही छोटा बच्चा रहता ही नहीं है, ऐसा है। चलिए आगे बढ़ते। अब बारात रवाना हो गई, इधर खोड़िया रस्म हो गया, टूटिया रस्म हो गया। अब बारात कहां पहुंची? जानवास। कहां पहुंचेगी? जानवास। जानवास किसको कहते हैं? जहां बारात को ठहराया जाता है। वो जानवास समझ राजसी उच्च प्राथमिक विद्यालय, गांव में जब बारात ठहरती है ना, राजसी उच्च प्राथमिक, तीसरी चौथी पांचवी का कमरा खुलवाते हैं, आईटी का कमरा एक्स्ट्रा खुलवाते हैं, है ना, एक्स्ट्रा खुलवाया जाता है। जिनके काम आता है उनको देना कोई अलग से, ऐसा करके जानवास पहुंचा दी बारात। अब जैसे जानवास बारात पहुंचती है और खवास द्वारा, सुनना बेटा, खवास द्वारा वधु के पिताजी को सूचना दी जाएगी। खवास नई द्वारा वधु के पिताजी को सूचना देगी कि अरे सोनलाल जी आपकी बेटी की बारात आ गई है। जैसे ही खवास ने यह सूचना दी बेटी की बारात आई है और वर द्वारा लाया गया बड़ी पडले में जो आभूषण या वस्त्र है वो भेंट किए, उसी समय बेटी का बाप पर्स निकालेगा और पर्स में से उस को करके 500 के 2 नोट कमा देगा। ऐसे थमाया। ये जो इनाम है ये कहलाया लाजू काजू। क्या कहलाया? लाजू काजू इनाम कहलाया। लिखिएगा हाँ देता हूँ, हाँ दे रहा हूँ, लाजू काजू। लिखेगा लाजू काजू, लाजू काजू, लाजू काजू लिखिएगा। बारात की सूचना खवास द्वारा, लिखो खवास द्वारा, खवास द्वारा बारात की सूचना वधु के पिता
बारातियों से वधू के पिता को दी जाती है तथा खवास को दिया गया इनाम, खवास को दिया गया इनाम, इनाम ईमान हो गया, इनाम लाजू काजू कहलाता है, लाजू काजू कहलाता है, लाजू काजू कहलाता है। लाजू काजू इनाम है जो खवास को दिया जाता है वधू के पिता द्वारा। वधू के पिताजी की आधी हेडेक खत्म हो गई है कि बारात आ गई है, अब बस फेरे हो जाए, इतना सवाल है, फेरे हो जाएंगे उसके बाद कोई टेंशन नहीं, पिताजी सरेंडर हो जाएंगे, हमारे बेटे को ब्याह भेज दो, है ना, समझ आया। तो ये हमारा लाजू काजू इनाम कहलाया। किसने कहा? खवास ने सूचना दी। उसके बाद वधू की जितने भी महिला होगी, 5, 10, 15 महिला वधू के घर से बारात का डेरा देखने जाएगी, जानबाज जहाँ डेरा है, वहां जाते समय एक गीत गाती है, उसको बोलते हैं जल्ला जलाल गीत। क्या बोलते हैं? जल्ला। ये सब गीतों की चर्चा अपन गीतों में करेंगे, मैं आपको यहाँ केवल बता रहा हूँ, है ना। जल्ला जलाल गीत या जल्लो गीत कहलाता है, जब महिला बारात का डेरा देखने जाती, वो हमारा जल्ला जलाल गीत कहलाता है। जैसे ही ये प्रोग्राम हो गया, अब बारात का स्वागत किया जाएगा, बारात का स्वागत, क्योंकि खवास ने दी सूचना अब बारात का स्वागत है, तो इधर से आएंगे घराती, इधर से आएंगे बाराती और फिर कहेंगे आक्रमण। जैसे आक्रमण किया, इधर से बाराती आए, इधर से घराती आते 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 एक स्थान पर ठहर जाएंगे, और ठहरने के बाद बारातियों का स्वागत किया जाता है घरातियों द्वारा। अब बारातियों का स्वागत कैसे? पान, सुपारी, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, 30 नंबर बीड़ी जो भी आप लाए हैं, और मालाएं, पगड़ी जो भी लाए हैं, वो आप दहेज जी को पहनाएंगे और बीड़ी सिगरेट देंगे, पान सुपारी देंगे। तो लड़का, वधू का पिता और वर का पिता आमने सामने स्वागत किया, वधू के दादाजी, वर के दादाजी स्वागत, फूफा फूफा दोनों सेठ का फूफा, दोनों के चाचा, दोनों के मामा, दोनों के मासा, ऐसे कर कर स्वागत किया जाता है। उस स्वागत को बोलते हैं मधुपर्क। क्या बोलते हैं? मधुपर्क या सामेला या मिलनी। लिखिएगा, एग्जाम आता है ये प्रश्न, मधुपर्क, सामेला या मिलनी, सामेला या मिलनी। लिखिएगा, वधु पक्ष की ओर से, वधु पक्ष की ओर बारातियों का स्वागत, बारातियों का स्वागत। ये जो बारातियों का स्वागत किया गया, वह स्वागत ही हमारा मधुपर्क, सामेला या मिलनी कहलाया, है ना। ये हमारा मधुपर्क, सामेला, मिलनी। और कहीं कहते हैं गोरवा, ऐसा कुछ अनेक प्रकार के अलग अलग शब्द हैं, लेकिन राजस्थानी शब्द में अपनी इन 3 शब्दों को याद रखना है। अब मिलनी हो गई, मिलने के बाद घराती बाराती सब एकत्र हो गए एक जगह, और सब जने जाएंगे गाजे बाजे के साथ, भांगड़ा दे दमादम, मर्जी पड़े जो गाना लगाया दे दमादम, खूब गाने लगाए। मेरे यार की शादी है, झूम बराबर झूम, इतना क्या बैंड बाजे का बैंड बजा दिया, बैंड वाले में दे दम दे दम दे दम दुम 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 करके फिर बारात को वधू के घर ले जा दिया। हाँ जी, हाँ वो नागिना हाथ में, जैसे गोवर्धन जैसा डांसर इतना नागिन डांस करे, इतना नागिन डांस करे, कभी सोनू करे तो कभी गोवर्धन करे, इतना नागिन डांस करे, वर का पिता नाराज हो गया, थोड़ा गुस्सा हो गया, वो दोनों डांसर को जो नागिन और नगीना बने हैं, है ना, सपेरा बना, उनको कहता है नागमणि भी लेगा या बारात को आगे बढ़ने देगा, है ना। तो नागमणि लेते ही मानेगा, और फिर बारात को वहां तक पहुंचा रहा। आओ आगे बात करते, लिखिएगा ठुमाओ, ठुमाओ, ठुमाओ। ठुमाओ क्या है? कि बारात का वधू के घर तक पहुंचना, ठुमाओ कहना। हाँ जी, हाँ, घोड़ी पे जाएगा, दूल्हा अभी भी घोड़ी पे जा रहा है ना, ये सब घोड़ी के ही है, और दूल्हा ही घोड़ी पे बैठा, बाराती नहीं है, केवल दूल्हा है, बाकी बाराती तो दे दम दे। और यहाँ लड़कियां भी बीच में सन्ने उड़े रे सन्ने जो बजाना है ना, गरबा दे दम, मर्जी पड़े तो गानों के साथ पहुंच गई। लिखिएगा, बारात का
वधु के घर पहुंचना, बारात का वधु के घर पहुंचना क्या कहलाया? ठुमाव कहलाया। बारात का वधु के घर पहुंचना। अभी आएंगे, जूतियां है, आ जाएगा ना, वो मैं आपको सलाम पढ़ाऊंगा, आ जाएगा वहां बेटा, आएगा। तो ठुमा क्या? बारात का वधु के घर पहुंचना, ये हमारा ठुमा करना। अब बारात पहुंच गई है कहाँ पे? वधु के घर। वहां पर भी डांस दे, दमादम गाने पे गाने। अरे अब तो तोरण रस्म लगने दो, तो गाने गाने, गानों पे नाचा जाना। लास्ट में जैसे तैसे कहकर वधु के घर बारात पहुंची और दूल्हा घोड़ी बैठा हुआ और तोरण मारता है। क्या मारता है? तोरण मारता है। वो तोरण मारता है तब एक संगीन माहौल बनता है। वो गाना गाता है, बहारों फूल बरसाओ। अब मैं गा लूं तो फिर आप सुने, या आप गा लें? मैं गा लूं तो फिर आपको नहीं गाना, ठीक है? तो देखो लड़कियां भी कही हाँ सर हम नहीं गाएंगे, ये भी सिंगर है, मैं लग रहा है। तो रेडी, 1 2। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। अब देखो ये तो गा रहा है बैंड वाला, ऊपर छत से दुल्हन झुक कर देख रही, सच में आया झूठ में गा रहा है, झुक कर देख रही। और 2 4 जो दुल्हन के साथ छोड़ा की दीदी झिझक तो बढ़िया है। लिखेगा। अब तोरण में क्या है कि दूल्हा घोड़ी पर बैठकर अपने साथ जो तलवार या छड़ी लाया उसको तोरण, जो तस्वीर नुमा एक तस्वीर होती, तो अब सारे कुंवारे थोड़े ध्यान दीजिएगा। जैसे ही बैंड बजा, बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब। उस समय तोरण को बहुत धीमी गति से छूना है, सारे कुंवारे ध्यान देना। कारण क्या जो बता रहा हूं, मेरा महबूब आया है, यूथ जी यू नहीं, मेरा महबूब। वो तोरण यूं करे, लफड़ा हो जाएगा। ऐसा कहते हैं कि जितना तोरण दूल्हा धीमी गति से छुएगा उतना दामाद में और ससुराल में बढ़िया बन के रहेगी। ऐसा सच है, सच्चाई है, ध्यान रखिएगा, है ना? तो बहुत। और यूं कहते हैं कि तोरण रस्म से पहले कभी भी लड़का ससुराल नहीं जाता है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। क्या? हाँ, तो कारण समझ लीजिए। एक राजा विवाह करने के लिए पहुंचा अपने ससुराल और हाथ में तलवार लेके गया था। और जैसे ससुराल के मेन गेट के अंदर प्रवेश करने लगा तो राजा को उस एक मायावी शक्ति ने प्रवेश नहीं करने दिया। तो राजा को थोड़ा सा गुस्सा आ गया, उसे तलवार निकाली और कहा कि कौन ऐसा व्यक्ति है या मायावी ताकत है जो मेरे को प्रवेश नहीं करने दी। तो मेन गेट पर तोता और मोर बैठा हुआ था, तोता और मोर बैठा हुआ था। उसकी गर्दन उड़ाई तो गर्दन उड़ाते 2 राक्षस निकले। वही प्रसंग ये कह दिया गया कि अब कभी भी जब दूल्हा राजा, हमारा दूल्हा राजा है, तो दूल्हा राजा जब भी ससुराल में प्रवेश करे तो सबसे पहले तोरण मारे। क्या मारे? तोरण। तोरण मारना एक रस्म है, तोरण को मारा जाता है ना? तो ये हाँ राक्षस था, बस वो तोरण मारना खिलाया जिसमें तस्वीर होगी, उसमें में मोर या तोता होगा, ना कि कोई गणेश जी हो। काफी लोग क्या है कि गणेश जी का फोटो लगा देते, गणेश जी नहीं लगाने, गणेश जी तो विघ्न हरण करने वाले। जैसे हमारे दामाद जी ने गणेश जी तस्वीर, आप गणेश जी ला, मेरा महबूब आया है, यूं किया, लफड़ा होने लग जाएगा। तो तस्वीर में गणेश जी नहीं होने चाहिए। हाँ हाँ जी, गांव के बाहर का वो आपकी व्यवस्था देखिएगा। दूल्हा घोड़ी पर बैठकर, दूल्हा, भाई लोग बहुत बदमाश है ना आपके, देखिएगा। दूल्हा घोड़ी पर बैठकर तलवार या छड़ी, तलवार या छड़ी से तोरण को छूता है। तोरण को क्या करता है? छूता। ये एक रस्म है।
छूता है। ये हमारा क्या कहलाया? ये हमारा तोरण रस्म कहलाया। तोरण रस्म के बाद, जैसे तोरण रस्म हुआ, उसके बाद दूल्हे को घोड़ी से नीचे उतारा जाएगा और सासुमा द्वारा उसकी पूजा की जाएगी, आरती की जाएगी, उसका स्वागत किया जाएगा। सासुमा क्या करेगी? लच्छा लाएगी, उस लच्छे से दामाद जी को नापेगी, दामाद जी कितने लंबे चौड़े हैं, और उसकी पूजा की गई। उसको बोलते हैं जाला मिला की आरती। लिखेगा जाला मिला की आरती, जाला मिला की आरती। देखिएगा, तोरण रस्म के बाद सास द्वारा दूल्हे की आरती करना, दूल्हे की आरती करना, आरती की जाती दूल्हे की, ये हमारा क्या कहलाता है? जाला मिला की आरती कहलाता है। तोरण रस्म से पहले कभी ससुराल में नहीं जाना है ना? कहीं दूसरी जगह चले जाना, लेकिन जाना नहीं, कभी नहीं जाना। कौन गया? विष्णु गया, विष्णु 4 बार गया और अब नहीं जा रहे। तो ये हमारा जला मिला की आरती कहलाई। नहीं गया, विष्णु का चेहरा दिख रहा है। आप साथ थे क्या? तो आप तो समझदार थे। चलिए, ये तो था हमारा जाला मिला की आरती। अब जाला मिला की आरती के बाद सासू माँ क्या करेगी? दूल्हे का कोट का पल्लू पकड़कर उसको अंदर प्रवेश कराएगी। यहाँ दूल्हा पहली बार सासू माँ के कहने पर सासू माँ हाथ पकड़ उसको अंदर प्रवेश, उससे पहले कभी ससुराल में नहीं जाना है। ठीक है, ये जाला मिला की आरती। अब जैसे अंदर प्रवेश कराया, दूल्हे को कहाँ ले जाएंगे? दूल्हे को सीधा गणेश जी की स्थापना जहां कर रखी, उस रूम में ले जाकर वर वधु को एक साथ पूजा गणेश जी की मूर्ति के सामने बिठाकर उनके दाएं हाथ में, राइट हैंड साइड हाथ में मेहंदी लगाकर वो चांदी का सिक्का या 1 रुपया सिक्का रखकर हथलेवा बांध दिया जाएगा। समझ आया? लिखेगा हथलेवा, 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 हथलेवा। वर वधु को, वर वधु को गणपति जी की मूर्ति के सामने सामने बिठाकर बिठाकर दाएं हाथ में मेहंदी लगाकर चांदी का सिक्का सिक्का रखकर गठजोड़ा गठजोड़ा बांधा जाता है, गठजोड़ा बांधा जाता है, गठजोड़ा बांधा जाता है। जो दूल्हा है अपने साथ कंधे पर एक गुलाबी रंग का बेबी पिंक कलर का एक कपड़ा लाता है, सूती कपड़ा, उससे उन दोनों के हाथ बांध दिए जाते हैं। राइट हैंड साइड हाथ बांधे। वर वधु को गणपति जी की मूर्ति के सामने बिठाकर दाएं हाथ में मेहंदी लगाकर चांदी का सिक्का रखकर गठजोड़ा बांधा जाता है। यह हमारा क्या कहलाया? हथलेवा, गठबंधन कर दिया है ना? ये कहलाया। अब हथलेवा बांध दिया गया, दूल्हा दुल्हन के हाथ में मेहंदी कौन लगाता? समझना, हमारे परिवार में एक ऐसे जोड़े से मेहंदी भिगोई जाती है और लगवाई जाती है, वह जोड़ा जो बहुत खुश मिजाज जिंदगी को जीता है, बहुत अच्छा है, पॉजिटिव व्यक्ति है, पति पत्नी बहुत अच्छे रहते हैं, उन्हीं के हाथों मेहंदी भिगोई जाती और उन्हीं के हाथों लगवाई जाती, जिससे क्या नया जो वर वधु जोड़ा बन रहा है यह भी इनकी तरह ही खुश मिजाज जिंदगी वाला हो। ऐसा किया जाता है हमारे परिवार में, भले वो भाई भाभी हो सकते हैं, चाचा चाचा, चाचा चाची, मामा मामी, फूफा फूफी, कोई भी हो सकता है, ऐसा किया जाता है। समझ आया? अब सीधा सीधा एक साथ दूल्हा दुल्हन को खड़ा किया और दुल्हन को आगे लेकर दुल्हन का हाथ यूं और दुल्हन को कहते हैं चलो ले चलो दूल्हे को मंडप में, चल बेटा अब तो आ ही जा। और कहां ले जा रहा है? मंडप में, चवरी में, जहां पाणी ग्रहण संस्कार होने वाला। लिखिएगा पाणी ग्रहण संस्कार,
पाणी ग्रहण संस्कार। ये हमारा विवाह का है पाणी ग्रहण संस्कार। लिखिएगा पाणी ग्रहण। वर वधु को मंडप, वर वधु को मंडप, वर वधु को मंडप, मंडप, मंडप को बोलते हैं अपने राजस्थान में चवरी। क्या बोलते हैं? चवरी। मंडप चवरी, चवरी में बिठाकर, बिठाकर फेरे लगवाए जाते हैं। फेरे, अग्नि के समक्ष फेरे, है ना, फेरे लगवाए जाते हैं। 7 फेरे लगवाए जाते हैं जिंदगी के, 7 फेरे। इसमें से लड़का कितना फेरे लेता है? लड़कियां कितने फेरे लेती? लड़की कितने लेगी? 3 और लड़का 4। पहले कौन फेरे लेगा? लड़की, बाद में लड़का लेता है। ठीक है, और उसके बाद फेरे हो जाएंगे। भूल गए हैं क्या किया, लेकिन याद नहीं पहले किसने दिया। तो पहले लड़की लेती है और बाद में लड़का लेती। कहते हैं चौथे फेरे से लड़की को पराया माना जाता है। चौथा फेरा हुआ तो लड़की पराई मान लीजिए। पराई का मतलब हुआ कि अब इस परिवार की होकर अब इस परिवार की, सब कुछ है जो इस परिवार की। ये जीवन के 7 फेरे लगा जाए। लेकिन रेबारी समाज में दूल्हा 3.5 फेरे ही लेता। काबूज वाली कथा आपको पता है, ये हमारा। लेकिन श्रीमाली ब्राह्मण समाज, राजस्थान में श्रीमाली ब्राह्मण समाज के जो दूल्हे हैं, रात को 4 फेरे होते हैं जिसमें लड़की आगे चलती है और लड़का पीछे चलता है। उसके बाद सवेरे 4 फेरे और होते हैं जिसमें दूल्हा दुल्हन को गोदी में तोड़ कर फिर फेरे लेते हैं। ऐसे श्रीमाली ब्राह्मण समाज में रात को 4 फेरे होंगे और 4 फेरे सवेरे होंगे। उस 4 फेरे सवेरे में दूल्हा दुल्हन को गोदी में तोड़ कर यूं, दिल वाले दुल्हनिया में ले जाते ना, इस तरह से यूं पकड़ लिया और यूं करके पकड़ लिया और यूं हाथ हो गया और दुल्हन क्या करेगी? दूल्हे के गले में यूं पकड़ लेगी, इस तरह से पकड़ेगी और यूं ऐसे दुल्हन करेगी और 4 फेरे लगवाएगी। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, अब आपके, अब 1-2 भाई के दिमाग में आ रहा कि सर दुल्हन थोड़ी हैवी हुई तो, हाँ ये भी आ रहा ना, तो हाँ मामा जी सपोर्ट करेंगे। शादी कर रहे तो फिर तो रोक लेंगे। लिखिए पगडोई, देखिएगा पगडोई एक रस्म है। पगडोई ऑनलाइन विद्यार्थी ने ये कहा सर दुल्हन मोटी हो तो क्या करे? जोश तो आता ही है बेटा। ठीक है, तो पगडोई क्या है कि फेरे रस्म के बाद ससुर जी द्वारा दामाद के पांव धोना। फेरे रस्म के बाद ससुर द्वारा दामाद के पांव, पांव मतलब पैर का अंगूठा धोया जाएगा, इसको अपन पगडोई कहते हैं। लिखेगा फेरे रस्म के बाद, फेरे रस्म के बाद बाद ससुर जी द्वारा दामाद के पांव धोना, दामाद के पांव धोना। ये एक रस्म है। यहाँ आ गया दामाद, अब वर नहीं है, अब दामाद आ गया क्योंकि शादी हो गई है ना। ये हमारा क्या करा? दामाद के पांव, दामाद के पांव धोने का मतलब दामाद की बहुत बड़ी इज्जत है ससुराल में। दामाद यूं है ससुराल में, आदमी की इज्जत घर पर कभी नहीं होती है। कहीं कभी आदमी की इज्जत घर पर नहीं है, लेकिन जैसे आदमी ससुराल चला जाता है उसकी इज्जत बढ़ जाती है। सच्चाई है। घर पर रोटी एक साथ आएगी, 2 रोटी भी आई तो एक साथ आ गई, कांदा भी कटा हुआ नहीं आता, मुक्की मार कर फोड़ के खाना पड़ता है। सलाद नहीं आती, छाछ नहीं आती, दही नहीं आता, रायता नहीं आता, राबड़ी नहीं आती, मिठाई नहीं आती, गरम गरम रोटियां तक नहीं आती, सब्जी भी एक आती। खाओ तो खाओ, मत खाओ। लेकिन यही आदमी जैसे ससुराल गया, रोटी के दोनों तरफ घी, गरम गरम रोटी और मनवा करी साली जी, जीजू ओ जीजू। अब देखो जिया जी को देखकर साली कैसे बदली, समझना। एक एक कटोरी में या दोने में रसगुल्ला, गुलाब जामुन लाई। क्या लाई? गुलाब जामुन। वो जिया जी को देखकर देखो क्या पागल हो गई और क्या मनवार करी। कटोरी में 5 गुलाब जामुन लेकर आई और कहा जीजू, और खड़ी कैसे रहते यूं, एक पांव यूं करके, लेकिन जैसे जीजू ओ जीजू, दिनेश जी। अब लाई गुलाब जामुन, बोलेगी रसगुल्ला, जीजू एक रसगुल्ला लेना पड़ेगा। मतलब गुलाब जामुन का रंग ही बदल गया।
इतनी पागल हुई। क्यों? क्योंकि जिया जी और साली जी का रिश्ता बड़ा पवित्र रिश्ता, जहां व्यक्ति की इज्जत ही ससुराल में। साली ने कितनी मनवार करी, अब इतनी मनवार क्यों करी, क्यों इसकी इज्जत है? क्योंकि ससुराल का तूफान जिया जी ने कंट्रोल कर रखा है। और ससुराल का तूफान कौन? आपकी पत्नी। यह तूफान ही है जो आप लोगों ने कंट्रोल आपके द्वारा किया जाएगा। तो इस प्रकार से इज्जत होती है, इसलिए इसको बोलते हैं माथा का मोड़। ये हमारे जो दामाद जी हैं, ये माथे के मोड़ कहलाते हैं। ये मोड़ बांधते ना, इस माथे के मोड़ है। इतनी इज्जत हमारे दामाद जी की होती है ससुराल में। ठीक है, ये पग तो हुई। नेक्स्ट आगे लिखिएगा, कन्यावल। कन्यावल या कन्यावर, कन्यावल या कन्यावर, कन्यावल या कन्यावर। हाँ, खाना अब आ रहा है शांति रखो, अभी भूखे हैं माता पिता। लिखेगा, जब तक, जब तक फेरे न हो तब तक, तब तक वधु के, वधु के माता पिता, माता पिता द्वारा व्रत रखा जाता है, व्रत रखा जाता है। पहले समय में जो भी ब्याह में महिलाएं, हर महिला व्रत रखती थी, लेकिन अब समय बदल गया है। धीरे धीरे महिलाओं ने व्रत करना छोड़ दिया, केवल अब माता पिता या भाई भाभी तक ही सीमित रह गया। व्रत रखा जाता, व्रत, व्रत नहीं, व्रत, व्रत रखा जा, उपवास या व्रत रखा, जिसको कन्या बल या कन्या वर कहते हैं। ठीक है, ये हमारा फेरे ना हो जब तक भूखे रहेंगे माता पिता। पहले जितनी भी महिला आती थी वो भी भूखी थी, एक प्रकार का धर्म होता था अगर आप ब्याह में गए और आपने भोजन नहीं किया तो। लेकिन अब व्यवस्था ऐसा नहीं रही, समय बदल गया है। अब आगे बात करता हूँ। अब आएगा कन्यादान। फेरे हो गए तो वापिस जो गठजोड़ा बांधा है उसको खोलेंगे, और खोलने के बाद वधु के पिता द्वारा कन्यादान किया जाएगा। लिखेगा कन्यादान, कन्यादान। कन्यादान में यूं कहते हैं कि जितना भी देना होता है वधु के पिता द्वारा, वो फेरे में, मंडप में, चवरी में दे देता है। उसके बाद देना नहीं होता है। राजस्थान में कहावत है, लेना देना चवरी में, बाकी झूठी बात है। जितना भी लेने लिया जाएगा, लिया जाएगा, सब कहां दिया जाएगा? चवरी, मंडप में। माता पिता जितना भी दे, लड़कियां आप सबको कह रहा हूं, जितना भी मम्मी पापा दे ले लेना। नहीं मम्मी जी अभी रहने दो, ऐसे मत करना, ले लेना। उसके बाद सिर्फ आप अपने पियर में साड़ी की हकदार है। हमारा राजस्थान का रिवाज है, रस्म है ना? तो लेना देना हमारी चवरी में, बाकी सब झूठी बात कहलाती, ऐसी रस्म है। अब समझेगा, मेरे पापा मम्मी की शादी की आज से 53 साल पहले की बात बता रहा हूँ। पापा मम्मी कहते हैं कि पापा की जब शादी मम्मी की से हुई, उस समय नाना जी ने मम्मी को भैंस से बंधी हुई पाड़ी दी कि आज से ये पाड़ी तेरी, जो बाड़े बंधी हुई थी। और नानी ने दिया खेत में तो एक आम का वृक्ष जो था कि आज से ये आम का वृक्ष तेरा। अब आम का वृक्ष बड़ा हुआ, आम लगे, खाए, आम का वृक्ष सूख गया, काट दिया, लकड़ियां बेच दी, पैसा हमने ले, लेकिन आज तक वो भैंस नहीं मिली। देनी थी तो हम जब भी जाते हैं ननियाल में कहता हूँ कि नाना जी हमारी वो भैंस नहीं थी आज तक आपने मम्मी को उसमें कन्यादान में। तो नाना जी का तेरे यहाँ बांधने की व्यवस्था नहीं थी। मैं कहा बांधने की व्यवस्था नहीं थी, ये तो हमारी टेंशन है, हम क्रेन लेकर भैंस ऊपर चढ़ा देते छत पे, लेकिन भैंस तो देनी चाहिए, है ना? कन्यादान ऐसा होता है, इसलिए कहते हैं लेना देना चविया में, बाकी जब झूठी बात कहलाती है। लिखेगा, वधु के पिता द्वारा, वधु के पिता द्वारा यथाशक्ति, यथाशक्ति अवयवभाव समास है, यथाशक्ति बेटी को, बेटी को वस्त्राभूषण देना, देना, वस्त्र और आभूषण ये सब कन्यादान में दिए जाते हैं, है ना? वस्त्राभूषण देना, खास रकम दी जाती है, वस्त्राभूषण देना कहलाता है। ये हमारा कन्यादान कहलाया। अब समझना मेरी शादी की, मेरी शादी में मेरे को 2 चेन मिली, अंगूठी मिली, ब्रासलेट मिला। जब कन्यादान हो रहा था दोनों के हाथ यूं थे परात में, तो छोटे साली जी की मिसेज आई, तो जैसे मैंने उनको देखा, मैं नमस्ते किया, यूं करके यूं किया, तो उन्होंने 2 तोले की चेन मेरे हाथ में रखी। तो मैं इतना खुश हुआ कि एक चेन और आई है, मजा आ गया मेरे को।
ऐसे जैसे मेरे हाथ में ये हाथ में रखी, ये हाथ तो श्रीमती का था, ये मेरा हाथ यूं पड़े हुए थे परात में, जैसे मेरे हाथ में रखी मैं राजी हूं, आपके 2 तोले की चेन और आई है। जैसे हाथ में रखा, सासुआ बोल पड़ी, नहीं नहीं दामाद जी के हाथ में नहीं, निर्मला के हाथ में। साला टेंशन हो गई मेरे को तो, एक सेकंड में मैं कहा इधर 2 तोले की चेन आती आई, इस हाथ में चली गई। अब मैं तो ठहरा मास्टर, उस समय भी पढ़ाता था, तो मैंने कहा कि मम्मी जी भले ये चेन इस हाथ में दो या इस हाथ में दो, देते ही ये हाथ मेरा ही है और ये चेन भी अब मेरी ही है। आज वो चेन कहाँ पड़ी है? मेरे लॉकर में, और ये हाथ कहाँ है? मेरे पास है। तो इसलिए पत्नी को भी कहा मैंने फोन पे, जब शादी उससे पहले, मम्मी जो दे ले लेना, मना मत करना। तो अच्छा मिला है। अब बात करते हैं कन्यादान के बाद। हाँ करता था, शादी से पहले बात करता, क्योंकि टेलीफोन व्यवस्था थी, व्हाट्सएप व्यवस्था नहीं थी, लैंडलाइन व्यवस्था थी, बहुत मुश्किल से बात होती थी बेटा, 24 घंटे में एक बार, वो भी 2 मिनट के लिए, रोटी नहीं पाती थी। लिखो हाँ हाँ भाई, कन्यादान हो गई, पिताजी सरेंडर हो गए, ससुर जी सरेंडर हो गए। जैसे मैं शादी करके पत्नी को लेके कार में बैठा, ससुर जी तो ये सरेंडर, ये मजा आ गया, ये चल गई। मैं तो चली बाबुल का देश, प्रिया का घर है, प्यारा लगे। आओ बात करते हैं। अब मैं आपको जिमा देता हूँ, जिमण नहीं किया है, तो लिखेगा क्या कह रहे हो? दहेज देंगे, जिम तो लो, भूखे हो कब से। लिखेगा जेवण बार, जेवण बार जिसको बोलते हैं प्रीति बोझ, जेवण बार क्वेश्चन को प्रीति बोझ, जेवण बार क्वेश्चन प्रीति बोझ देश ना वधु पक्ष की ओर से, वधु पक्ष की ओर से, वधु पक्ष की ओर से, वधु पक्ष की ओर से मोटे मोटे 3 जिमण होते हैं। पहला जिमण कहलाता है हमारा कुंवारी, कुंवारी जान, कुंवारी जान का जिम्मण, कुंवारी जान का जिम्मण। सेकंड होता है परणी, परणी जान का जिम्मण, परणी जान का जिम्मण। और थर्ड कहलाता है हमारी बड़ी जान का जिम्मण, बड़ी जान का जिम्मण, बड़ी जान का जिम्मण। ये 3 मोटे मोटे जिम्मण हमारे वधु पक्षी के पिता द्वारा बारातियों को दिए जाते हैं, लिख लीजिएगा। हाँ? वैसे हम सबके दादाजी जब शादी हुई थी, तो आज ही आप घर जाकर फोन करके पूछना, दादाजी की बारात कम से कम 15-20 दिन तक ससुराल में ही रही होगी। पहले जमाना ऐसा हुआ करता था, बारात 20-25 दिन, 1 महीने तक ससुराल में ही पड़ी रहती, खाते पीते वही रहते। कब जाओगे? हाँ हाँ जाएंगे, अभी तो खिलाओ, ऐसा सिस्टम था। बैलगाड़ी में जाती थी, धीरे 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 कम होता होता अब एक ही दिन में विदाई हो जाती है। कुंवारी जान का आएगी, जैसे आज शादी शाम को, और आज जो रिसेप्शन हो रहा है वधु पक्ष की ओर से, वो कहलाता है हमारा कुंवारी जान का जिम्मन। ठीक है, इस जिम्मन के लिए बेटी का बाप जिंदगी भर का पसीना यूं इकट्ठा करके जेब में रखा है, इस पसीने को हम सबको भोजन कराने के लिए। वो जिम्मन, वो उस जिम्मन की ऐसी की तैसी हम करके आते हैं। घर पर एक भिंडी का टुकड़ा भी रह जाता है तब भी खा जाते हैं, और वहां इतना झूठा रखकर आते हैं। आप सबको कह रहा हूं, आप तो बहुत समझदार हैं, आप लोगों को समझाएं कि कुछ भी झूठा ना छोड़े। एक प्लेट भी 1000 रुपए की है, एक प्लेट 1000 रुपए की। रिसेप्शन जो होता है जिसमें खाना पीना, केटरिंग, गार्डन, लाइट डेकोरेशन, हलवाई, सब चीज उसमें आ गए हैं साथियों। इतना पसीना बाप बहाता है तब जाके ये जिमण होता है। 8 जने कार में जाते हैं, 5 जनों की सीट है, 8 जने गए, 8000 का खा के आए, वो 200 रुपए का लिफाफा भरते हैं। कितना गलत करते हैं, है ना। इसलिए वो बाप जिंदगी भर का फैसला यूं कर 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 जिम्मे इकट्ठा करता है हमको जिमाने के लिए। तो अच्छे से जिम्मे झूठा ना छोड़े। दूसरा परणी जान, परणी कौन है? लड़की, शादी हो गई, जान कौन? बेटी, उसकी का जिमन कल सुबह जो होगा वो कल शाम को हो जाएगा, वो हमारा बड़ी जान का जिमन। जान किसको करे? वैसे जान बारात को कहते हैं, यहाँ बारात जान का मतलब हो गया हमारी बेटी है, बेटी को जान। और जान किसको कहते हैं? हमारे हृदय की जान। और कौन जान है? तेरे सीने में मेरा दिल धड़के, मेरे सीने में तेरा दिल,
अलग अलग है जीना मुश्किल, मरना है आसान, जान ओ मेरी जान। ये लिखेगा, लिखेगा दाइचो, दाइचो। अगला लिखेगा दाइचो। दाइचो क्या है कि वधु के पिता द्वारा जो बेटी को घरेलू सामग्री दी जाती है वो हमारा दायित्व, जिसको आप लोग दहेज कहते हैं। सही शब्द क्या है? दायित्व। लिखेगा वधु के पिता द्वारा, वधु के पिता द्वारा, पिता द्वारा बेटी को, बेटी को दिया जाने वाला, दिया जाने वाला, जाने वाली, दिया दिए जाने, दी जाने वाली, करो दिया जाने, दी जाने वाली, पिता द्वारा बेटी को दी जाने वाली घरेलू, घरेलू सामग्री, जितनी भी सामग्री उसमें से चूल्हा नहीं देते हैं। बेटी का बाप चूल्हा नहीं देगा, गैस की टंकी और चूल्हा नहीं देगा, बाकी सब घरेलू सामग्री बेटी को दी जाएगी, जिसको दायित्व या दहेज कहते हैं। अब बारातियों को भी तो कुछ भेंट करना है बेटी के बाप द्वारा, तो वो कहलाएगा रंग बरी। क्या बोलते हैं? रंग बरी या पहरावनी। लिखेगा रंग बरी, पहरावनी, रंग बरिया पहरावनी, रंग बरिया पहरावनी, रंग बड़ी पहरावनी। लिखेगा बेटी के पिता द्वारा, बेटी के पिता द्वारा, पिता द्वारा बारातियों को, बारातियों को दिए जाने वाले, बारातियों को दिए जाने वाले भेंट उपहार, भेंट उपहार, भेंट उपहार दिए जाते हैं। भले ही दीवार घड़ी दे दी, पानी की बोतल दे दी, पगड़ी पहना दी, पाग पहना दी, जो भी दे, कपड़े लत्ते देवे या कोई भी घरेलू सामग्री देवे, ये सब हमारा रंग बरी या पेरावनी। और पेरावनी विशेष तौर पर पगड़ी ही दी जाती थी। समय पहले था पगड़ी का ही समय था। अब तो नए नए चीजों में चांदी का सिक्का दे दिया, 500 रुपए का नोट दे दिया, ये सब जो लिफाफा पैक करके दे दिया, कुछ भी देते हैं, वो हमारा रंग बरी या पेरावनी कहलाता। अब 250 बेटी को दे दिया, बारातियों को दे दिया, बाराती में बेटी के ससुर जी भी आ गए, लेकिन सासू माँ नहीं है, तो सासू को माँ को भी एक भेंट पर दिया जाएगा, वो कहलाएगा मामंटा। क्या कहलाएगा? मामंटा, मामंटा, माँ के ऊपर बिंदी, मामंटा। बेटी के पिता द्वारा, बेटी के पिता द्वारा बेटी की सास के लिए, बेटी की सास के लिए दिया जाने वाला, दिया जाने वाला भेंट उपहार, भेंट उपहार, यहाँ पर भी उनको वस्त्र भेंट किए जाते हैं। ये हमारा मामंटा कहलाता है, मामंटा कहलाया, मामंटा कहलाया। अब वर वधु को एक खेल खिलाएंगे। एक खेल लड़की के घर पर होगा और एक खेल लड़के के घर होगा, है ना। तो अभी मैं लड़की के घर पर एक खेल खिला रहा हूं, उसको बोलेंगे जुआ जूवी। क्या कहलाएगा? जुआ जूवी कहलाएगा। है? लड़के के घर भी होता है, वो सोटा सोटी है। दो है खेल है, राजा दो खेल है। ठीक है? जुआ जूवी, जुआ जूवी, जुआ जुई। अब जुआ जुई क्या चीज है? एक खेल है। दूल्हा दुल्हन को आमने सामने बिठाया जाता है, दूल्हा दुल्हन को आमने सामने बिठाया और उनके सामने एक बाजोट में, एक पाटले के ऊपर एक परात रख दी, वो परात में हल्दी का पानी कर दिया और एक अंगूठी, और जो कांकन डोरे खोलेंगे वो कांकन डोरे, वो मक्की के दाने, सब खवास की जो महिला होगी वो महिला यूं करके दम करके उस परात में सब चीजें डालेगी, और दुल्हन दोनों हाथों से, दूल्हा एक हाथ से उस अंगूठी लेने का प्रयास करेगा उस पीले रंग के पानी में। जैसे अंगूठी जिसके हाथ में ज्यादा बार आई वो ज्यादा जीता हुआ व्यक्ति जिंदगी भर के लिए माना जाता है। ऐसा खेल खिलाना हमारा जुआ जू खेला। अब दुल्हन ज्यादा जीत रही है तो दुल्हन की जो साथ सहेलियां थी, ये दीदिया जीत गई, वो दूल्हे के साथ जो छोरे थे वो, या फिर दूल्हा जाके अगर जीता है तो दूल्हे के छोरे जो आए थे वो मोकड़े तीन, वो इधर दुल्हन की छोरियों को कर करके छेड़ा छेड़ी करते हैं। ऐसा नोक जोक हमारे
शादी ब्याह में होता है। देखना ऐसे ही नोक जोक में इधर साथ 3 छोरियां, इधर दूल्हे के साथ 3 छोरे, इन्हीं नोक जोक में एक का नोक जोक हो जाता है, शादी ब्याह हो जाती, उसकी सगाई हो जाती। पहले समय में ऐसा ही हुआ करता था। लिखेगा, अभी होता है, अभी होता है, लिखेगा। मेरा ऐसा नहीं हुआ, लिखेगा। मैं ही जीता हूँ। दूल्हा दुल्हन को, हाँ जी, आमने सामने, आमने सामने बिठाकर, आमने सामने बिठाकर खेल खिलाना, खेल खिलाना, खेलाना, खेल खिलाना, ये हो गया हमारा जुआ जुई। अब हम बारात की विदाई करते हैं, है ना? बारात की विदाई, बारात विदाई, बारात विदाई, हेडिंग डालेगा बारात विदाई। वो जूते चुराई की रस्म में साथियों में आपको एक गीत पढ़ाऊंगा, दुपट्टा गीत, उसमें दिखाऊंगा उस बात को। हाँ, अब सुनना, बारात विदाई में लड़की दुल्हन क्या करती, अपने पिताजी के मुख्य गेट की जो दहलीज है उसको पूजती है। जब बारात विदाई उस समय दुल्हन नहीं रोती है, क्योंकि व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर 250 ग्राम पर बात हो गई थी जीजू से कि नहीं रोगी, तो नहीं रो रही थी, नहीं रो रही थी, और पिताजी के दहलीज की वो पूज रही है, वो स्वस्तिक बना रही, तब तक नहीं रोई। लेकिन जैसे ही वो स्वस्तिक बना रही, दुल्हन की मामी, काकी, मासी या बुआ आएगी घूंघट निकाल कर और कहेगी सीधा बना, सीधा बना, जाना पड़ता है। अब दुल्हन रोई नहीं है, फिर भी जबरदस्ती को उससे रोने का प्रयास कर, और उसके बाद उसके गले में गला लिपट कर तेज तेज रो रही। 5 बार दुल्हन को ही करके कहा, दुल्हन 6ठी बार लिखेगा, बस बस बस, आगे क्लास चलेगी, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं करना, लिखेगा 12 दिन, लिखेगा। विदाई के समय, विदाई के समय, बस कम हंसे, पास में क्लास भी है ना। विदाई के समय कोई लड़ी एवं आम्बो गीत, इसकी चर्चा मैं गीतों में और करूंगा। आम्बो गीत गाए जाते हैं, आम्बो गीत गाए जाते हैं। अब आप समझना, जब ये विदाई होगी, दुल्हन आपके साथ ही होगी, आपके, आपका, आप जो कपड़ा लाए हैं गुलाबी रंग का वो पकड़ कर आप चलेंगे, दुल्हन के पल्लू से बांधा जाएगा। आप थोड़ा सा तेज तेज चलेंगे तो दुल्हन की सैया बोलेगी जीजू थोड़ा धीरे चलो, रुको, फिर भी आपको रुकना नहीं, आपका अपना कदम बढ़ाते चलना है। हल्का से रुका, 1-2 सेकंड रुकना, फिर से चलते चलना है। वो फिर आपका पल्लू खींचेगी तो आपको जीजू रुको ना, क्या जल्दी है, फिर भी आपको चलते रहना है, अपने पथ पर चलते ही रहना, रुकना नहीं है। और ज्यादा तेज चलोगे दुल्हन खुद आपको खींचेगी, किस माध्यम से, दुल्हन के माथे पर एक मोड़ बांधा गया, उसका लच्चे का कनेक्शन दूल्हे के भी माथे पर है। दुल्हन जैसे यूं करेगी, दूल्हे का माथा होगा यूं, अच्छा धीरे, ठीक है, 2 मिनट के लिए धीरे हो जाना, फिर वापस चलते बढ़ना। बारात विदाई की, अब बारात विदाई में कोलड़ी गीत गाया जाता है, सब जने रोते हैं, मम्मी पापा रोते हैं, भाई भाभी रोते हैं, अड़ोस पड़ोस की लुगाया तक रोती है, छोरी को हेला पड़ती है, छोरी को हेला पाड़ा, छोरी आ जाती थी। ऐसे कर 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 बारात विदाई कर दी जाती, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात करता हूं द्वार रोकाई, द्वार रोकाई, अगला लिखेगा द्वार रोकाई। अब बारात को विदा कर दिया है, विदा करने के बाद बारात कहां पहुंच गई, वर के घर पहुंच गई है। वो वर के घर पहुंची है तो वर दूल्हा जो उसकी बहन और बुआ द्वार रोक लेगी, पैसे पहले नेक दो तभी भाभी को अंदर आने देंगे, बिना नेक दिए नहीं आने, ये हमारा द्वार रोके के लाया। चालू के द्वारा, हाँ, सालिया पैसा मांगती है,
सालियां नहीं मांग रही है, ये बहनें मांगे। आपके यहाँ सालियां मांगते, बाकी दूल्हे की बहन मांगती है। नहीं नहीं, लिखेगा दूल्हे के घर पर, दूल्हे के घर पहुंचने, दूल्हे के घर पहुंचने पर, घर पहुंचने पर बहन बुआ द्वारा नेक मांग कर, नेक मतलब रुपए, नेक मांग कर द्वार रोका जाता है, द्वार रोका जाता है, द्वार रोका जाता है। ये हमारा द्वार रोका ही कहलाया, द्वार रोका जाता है, द्वार रोका जाता है। वो तो कुंवारी जान के जीवन में कर दिया ना। अगला है जात देना। एक शब्द लिखेगा जात देना, जात, जात देना। जात देना क्या है? शादी हो जाने के बाद, कांगल डोरे खोलने के बाद वर वधु को अपने कुल देवता के यहाँ धोग लगाया जाता है। मंदिर जो धोग लगाते हैं वो क्या कहलाता है? जात देना कहलाता है। लिखेगा वर वधु को, वर वधु को कुल देवता, वर वधु को कुल देवता के मंदिर ले जाकर, मंदिर ले जाकर धोख दिलाना, धोख दिलवाना, धोख दिलाना समझ रहे हमारे? धोख का मतलब प्रणाम करना, ये हमारा जात देना कहलाया। ठीक है, सब रस्म है। चलिए संस्कार नहीं, विवाह संस्कार में सारे रस्म है। अब आता है सोटा सोटी खेलना। सोटा सोटी में यहीं पर वर वधु के हाथ में नीम की डाली देकर गोल गोल घुमाकर एक दूसरे को पीटते हैं, वो हमारा सोटा सोटी खेलना कहलाता है। लिखिएगा सोटा सोटी, सोटा सोटी। वर वधु के हाथों में नीम की डाली, नीम की डाली देकर गोल घूमते हुए एक दूसरे को पीटते हैं, पीटते हैं। यह हमारा क्या कहलाया? सोटा सोटी कहलाया। एक दूसरे को पीटते हैं, यह हमारा सोटा सोटी कहलाया, सोटा सोटी कहलाता। जुआ जुई वधु के यहाँ हो गया, सोटा सोटी वर के यहाँ हो गया। अब वर के यहाँ का जीवन की बात करता हूं। तो वर का जो जीवन होता है उसको बोलते हैं बढ़ार। क्या बोलते हैं? बढ़ार। देखिएगा विवाह के दूसरे दिन, बस खत्म है आपके ये रस्म विवाह संबंधी। विवाह के दूसरे दिन, विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष की ओर से, वर पक्ष की ओर से, ओर से दिया जाने वाला, दिया जाने वाला प्रतिभोज, जो रिसेप्शन कहलाता है, प्रतिभोज, स्नेह भोज, ढलती शाम से सुहानी रात तक, शाम को 6 बजे से आपके आगमन तक उस गार्डन में जो जीवन करा गया वर पक्ष की ओर से विवाह के दूसरे दिन, विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला प्रतिभोज बढ़ार कहलाता है। अच्छा, कहीं कहीं हमारे यहाँ पर रिवाज है कि दुल्हन के साथ कुछ छोटी छोटी लड़कियां बेचते हैं, है ना। एक वो प्रथा है, इसलिए मैं अलग लिखा रहा हूँ, वो प्रथा अलग लिखाऊंगा, है ना। और एक अगर दुल्हन वयस्क नहीं है और उसकी शादी हो गई है, तो जब वो वयस्क होगी तब उसका घोना होगा, जिसको मुकलावा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मुकलावा। वो 2 चीजें लिख रहा हूँ आपके साथ, बढ़ा लिख ले फिर आगे बढ़ते हैं। लिखेगा मुकलावा, मुक, जो कल लिख रहे हैं वो आप बाहर निकल जाए और जो मेरे साथ बैठे हैं वो मेरे साथ लिखते रहे। मुकलावा, मुकलावा, कॉमा करके लिखो घोना। वधु के वयस्क होने पर, वयस्क होने पर 2 पॉइंट और है, फिर ये रिवाज खत्म, कल नया रिवाज पढ़ेंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा 509 ले रहा हूं, अभी समय बाकी है अपना। वधु पक्ष, वधु के वयस्क होने पर उसे ससुराल, उसे ससुराल भेजना, भेजना, ये हमारा क्या कहलाया? मुकलावा या गोना कहलाया, है ना। और एक होता है ओलंदी, ओलंदी,
ये प्रश्न अनेकों एग्जाम पूछा हुआ ओलंदी, जिसको डावरिया प्रथा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डावरिया प्रथा एग्जाम में पूछा है। आरएस प्री के एग्जाम इस प्रश्न को पूछा है, 2021 आरएस प्री में आया है। डावरिया प्रथा ओलंदी, ओरवनी जिसको कहते हैं, वधु के साथ कुछ कुंवारी लड़कियां भेजना। ये लड़कियां जो भेजी जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं? ओलंदी कहते हैं या ओरवनी कहते हैं। अब आपके क्षेत्र में अलग अलग शब्दों से जाना जाता है। सही शब्द है हमारा ओलंदी है, जिसको डावरिया प्रथा कहते हैं। अंतिम है मांडा झाड़ना। अंतिम मांडा झाड़ना, विवाह संबंधी रस्म सारी खत्म। मांडा झाड़ना देखिएगा। दामाद द्वारा ससुराल जाने पर मंडप पर लगी मिट्टी को हटाकर जल में विसर्जित करना। जैसे जल में मिट्टी को विसर्जित कर दिया, मांडा जड़ गया। मांडा का मतलब विवाह खत्म हो गया। ये हमारा अंतिम रिवाज। जब शादी के बाद दूल्हा पहली बार अपने ससुराल जाएगा, तब ये हमारा रस्म कहलाती है। ये हमारा मांडा जाना होता है। यहाँ शादी संपन्न हुई। आने वाले समय में हम मृत्यु संबंधी, शोक संबंधी रीति रिवाज को पढ़ेंगे, जो हमारा अंतिम 16वां संस्कार कहलाता है। धन्यवाद। राधे राधे। प्रिय मेरे साथ।